हेलो बच्चों। अभी हम कंस्टेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, है ना। अभी तक के कॉन्सेप्ट में ये एक न्यू एडिशन है, बिकॉज अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया था उसमें बॉडीज के मोशन अलोंग द रोप थे, राइट। यहाँ पे बी को देख लो। बी अगर तुम्हारा लेट से बी इधर की तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, या वी ले लो whatever, तो दिस वेलोसिटी इज नॉट इन द अलोंग द रोप। आई वुड से रोप से कनेक्टेड है ना बी, और रोप इधर की तरफ है, राइट। और इसकी वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है, सो बॉडी इज नॉट मूविंग अलोंग द रोप। सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो जैसे हम पहले कंस्ट्रेंट को करते हैं वैसे ही पहले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास सिंगल रोप है, और सिंगल रोप ही होगा क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है जिसे निकालना है। वी नीड वन इक्वेशन ओनली, एंड वन इक्वेशन मीन्स दैट विल कम विद अ सिंगल रोप। सो यहाँ पे ये सिंगल रोप है, इसको आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर लो। लेट्स से दिस इज सेगमेंट 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब देखो, सपोज कर लो मैंने ए को नीचे की तरफ में लेकर गई हूँ बाई डिस्टेंस एक्स बी, तो ए डायरेक्टली पुली से कनेक्टेड है। ए अगर एक्स बी डिस्टेंस से नीचे जा रहा है मीन्स पुली इज मूविंग डाउन बाई एक्स बी डिस्टेंस। सो लेट्स से पुली एक्स बी डिस्टेंस से नीचे आया, और उस यहाँ पुली से एक मास हैंड है ए, ठीक है। सो दिस सिगमेंट का लेंथ एक्स बी होगा, एक्स बी होगा। सो आप ध्यान से चेक करो, सिगमेंट 1 में लेंथ इज गेटिंग एडेड, सो चेंज इन लेंथ इन सिगमेंट 1 इज हाउ मच? Plus xb. What is the change in length in segment 2? That is also plus xb. Now the task is of b. अब b को चलो मैंने ये मान लिया, लेट्स से कि मेरा जो b है वो इधर की तरफ जा रहा है, लेट्स से बाय डिस्टेंस xb। तो xb हॉरिजेंटली चला है टुवर्ड्स लेफ्ट, इसकी वजह से थर्ड सेगमेंट में चेंज क्या आएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे? सो लेट्स से दिस इज xb लेंथ, लेट्स से। अब क्या करोगे, यहां से आप ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर इस पे। समझ रहे हो, यहाँ पे ऐसा था, ये ऐसे चला, यहां से आप क्या ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दिस लेंथ इज एक्स बी, एंड दिस विल बी द करेस्पॉन्डिंग लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ रोप। सो ये एंगल क्या दिख रहा है, दिस इज योर 37 डिग्री, है ना। दिस इज 37 गिवन। अब आप यहां से निकाल लो, लेट से दिस इज योर एक्स डैश, और एक्स ही ले लेते हैं। एक्स बी बाई एक्स तुम्हारा क्या होगा, या फिर एक्स बाई एक्स बी? एक्स बाई एक्स बी विल बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी साइन 37, राइट? No, it is cos 37. Base by hypotenuse it is, sorry. So this is cos 37. X का वैल्यू क्या होने वाला है, xb into how much? Cos 37 is how much? 4/5. So देखो ये xb से कम जा रहा है ना, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं इसका इस पे रिफ्लेक्शन लिया है, राइट। xb का रिफ्लेक्शन along the rope, so it is going to be less, xb into 4/5. This is the change in लेंथ इन द सेगमेंट थर्ड। एंड ये चेंज तुम्हारा क्या है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है? ये घट रहा है ना, क्योंकि एक्स भी इधर जा रहा है, इतना लेंथ घट जाएगा। डन, यानी कि नाउ इट विल स्टे समवेयर हियर, इट विल स्टे समवेयर हियर लाइक दिस। समझ रहे हो, ये सेगमेंट घटा है। सो यहाँ पे चेंज फर्स्ट में प्लस एक्स बी, सेकेंड में प्लस एक्स बी, थर्ड में कितना है, -4xb/5। सॉरी, इसको मैंने एक्स बी लिया था, इसको भी मैंने एक्स बी मान लिया। ओके, नोटेशन में देखो प्रॉब्लम कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको ए मान लो क्योंकि ये बॉडी ए है ना, इसको ए मान लो आप, ये भी ए कर लो, इसको भी ए कर लो। सो दिस इज एक्स बी, ठीक है। सो -4xb/5, एंड दिस चेंज विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो 2xa इज इक्वल टू हाउ मच, 4xb/5. So xa is equal to how much? Sorry, xa is equal to how much? This is equal to 2/5 xb, right? अब आप velocity लिख लो, velocity of a will be equal to 2/5 velocity of b. So velocity of b क्या होने वाला है, 5/2 va. So आप चेक कर लो क्या आएगा, 5/2 into va का वैल्यू क्या है, 10 है। So this will give you 25 meter per second. So what should be the answer? This will have a velocity of 25 meter per second. In which direction? Towards left.
ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर 25 मीटर पर सेकेंड. Done. Thank you. Keep solving more number of questions.